नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनोवाच्य श्लोक के 97वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मुखी नाम नाही तया मुक्ति कैची, अहंता गुणे यातना ते फुकाची, पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा, म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराणा। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। या श्लोकात समर्थ रामदास स्वामी सांगतात की जो व्यक्ती मुखी श्रीरामाचं नाव घेत नाही त्याला मुक्ती मिळविण्यासाठी कधीच मार्ग नाही। अहंकारामुळे माणूस आपला दुःख आणि कष्ट अनुभवत असतो, परंतु ते सर्व काही निरर्थक आहे, कारण अहंकार हा एक प्रकारचा फसवा आणि फुकटाचा गुण आहे। त्यामुळे ज्या व्यक्तीला अंतर्गत दैन्य जाणवते त्याने तो दैन्य नाश करण्यासाठी श्रीरामाचं नाव जपावे। आणि असं सांगताना देवरायांनीही त्याला उत्तेजन दिलं आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख से श्री राम का नाम नहीं लेता उसे मुक्ति प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। अहंकार के कारण वो व्यक्ति यातनाओं का अनुभव करता है, जो पूरी तरह से निरर्थक है और फालतू है। अहंकार केवल एक व्यर्थ का गुण है। इस श्लोक के अंत में स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दीनहीन स्थिति का अनुभव करता है उसे श्री राम का नाम लेकर उस स्थिति से उबरना चाहिए। इस प्रकार देवता भी यही संदेश देते हैं कि राम का नाम जप जीवन का वास्तविक समाधान है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी के इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तात्विक और आध्यात्मिक विचार को अभिव्यक्त किया गया है। वे व्यक्ति के जीवन में नाम जप के महत्व को अत्यधिक प्रकट करते हैं। स्वामी जी का यह संदेश न केवल व्यक्ति के धार्मिक जीवन को संदर्भित करता है, बल्कि एक गहरे मानसिक और आत्मिक सत्य की ओर इंगित भी करता है। मुखी नाम न घेनारा व्यक्ति असंस्कृत जीवन का प्रतीक है। श्लोक के पहले भाग में स्वामी कहते हैं, मुखी नाम नाही तया मुक्ति कैची, अर्थात जो व्यक्ति अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर नाम का उच्चारण एक प्रतीक है। यह केवल शब्दों में बंधी कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का संकेत है। राम का नाम जपने का अर्थ है आत्मा की शुद्धि, अहंकार से मुक्ति और परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति। बिना नाम जप के व्यक्ति जीवन के सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है और आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। अहंकार और दैन्य का संयोजन इस श्लोक में अहम भूमिका निभाता है। अहंता गुणे यातना ते फुकाची। इसमें स्वामी रामदास जी ने अहंकार के बारे में विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। अहंकार एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। अहंकार व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर कर देता है और उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना कराता है। यह कष्ट निरर्थक और फिजूल होता है, क्योंकि अहंकार एक काल्पनिक भावना है जो केवल भ्रम उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक शांति और संतुलन मिलता है।
अहंकार के रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी असली स्थिति को समझने में सक्षम नहीं हो पाता। स्वामी रामदास द्वारा उल्लेखित पुढ़े अंत येईल तो दैन्यवाणा, ये वाक्य यह दर्शाता है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति दुखी और कष्टमय स्थिति में होता है तो उसका मानसिक और आत्मिक पतन हो जाता है। यह दैन्य किसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर से दूर होने का परिणाम है। जब व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता तो वह खुद को असहाय महसूस करता है। वह जीवन की समस्याओं से घिर जाता है और उसे न कोई समाधान दिखाई देता है, न कोई उम्मीद। यहाँ पर स्वामी यह समझाते हैं कि इस स्थिति में व्यक्ति को श्री राम के नाम का जप करना चाहिए, जो उसे अपने जीवन के अंतर्मुखी समाधान की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस श्लोक के अंत में मणोनी मणा रे मणा देवराणा, इसके माध्यम से स्वामी रामदास ने देवताओं के आदेश को प्रस्तुत किया है। यह देवता या ईश्वर का आदेश है कि जीवन में राम का नाम उच्चारित किया जाए। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा के सर्वोत्तम उन्नयन का मार्ग है। जब हम देवताओं के आदेश का पालन करते हैं तो हम न केवल शारीरिक कष्टों से मुक्त होते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। यह आदेश जीवन की सच्चाई को स्वीकारने का एक तरीका है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वामी रामदास का यह श्लोक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पर प्रकाश डालता है, जो है आत्मा की मुक्ति। मुक्ति का रास्ता नाम जप से होकर गुजरता है। नाम जप के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थितियों को नियंत्रित करता है और ईश्वर के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करता है। यह संबंध न केवल सांसारिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। राम का नाम जपने से अहंकार समाप्त होता है, आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। रामदास जी का यह श्लोक उस महान परंपरा का हिस्सा है जो शास्त्रों में प्रकट की गई है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने नाम जप को बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं, मनः सर्वाणि संन्यस्य युक्तः आत्मन्येव वर्तते, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के नाम में लगा देता है वह आत्मा में स्थित रहता है। नाम जप के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना और अहंकार को नष्ट करना शास्त्रों की यह प्रमुख शिक्षा है। श्लोक के अंतिम शब्द मणोनी मणारे मणादेव राणा हमें यह संकेत देते हैं कि भगवान का नाम ही जीवन की सही दिशा है। यह श्लोक जीवन के हर पहलू में भगवान के नाम की महत्ता का परिचायक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। नाम जप के माध्यम से ही हम अपने जीवन को व्यवस्थित, शुद्ध और सुखमय बना सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी का यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में केवल अहंकार और दैन्य से मुक्त होने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। यह श्लोक हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्वामी रामदास के शब्दों में भगवान का नाम लेने का महत्व जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विस्तृत विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।